किसानों के साथ जो व्यवहार भारत सरकार कर रही है, आज वो अपनी बात को लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं। उनके रास्ते में कीले बिछाई जा रही हैं, बोल्डर लगाया जा रहा है। जैसा लगता है कि वो हमारे देश के नहीं। नरेंद्र मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन वो तो अपनी पत्नी की को जो गारंटी दी है वो नहीं पूरा कर पाए, तो फिर किसानों की गारंटी तो नहीं पूरा कर पाएंगे। भारत जय जवान जय किसान का नारा देता है। अगर किसानों के साथ जवानों के साथ अत्याचार होगा तो जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। ऐसे लोग का नाश तय है, तय है, तय है। हमारे देश के किसान हैं, उनसे बातचीत करके मामला हल करना चाहिए, लेकिन आप आतंकवादियों की तरह उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। यही नहीं, आपके जो गोदी मीडिया है चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि यह जो है आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी इसको डील कर रहा है, तो ये डील कर रहा है, वो डील कर रहा है। भारत सरकार जो है, सारी सुरक्षा एजेंसी उसके पास है, सारी इंटेलिजेंस उसके पास है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से और खालिस्तान से उसको मदद मिल रहा है। इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस फेल है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये तो दुर्भाग्य है ना कि बदनाम करने के लिए किसानों को ये सब अभियान चला रहे हैं लोग। जब तक वो खुशहाल किसान नहीं रहेगा, हमारा देश खुशहाल नहीं रह सकता। 2-3 मरतबा किसानों की सरकार से बात हो चुकी, लेकिन कोई बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। ये बनेगी ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर खोट है, उनके दिल में खोट है। वो नहीं चाहते हैं कि किसानों का हम भला करें, वो पूंजीपतियों का भला करना चाहते हैं। क्योंकि वो एमएसपी इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि जब वो एमएसपी दे देंगे तो किसान अपने फसल को मार्केट में ठीक से बेच लेंगे, और यदि एमएसपी नहीं देंगे तो उनके पूंजीपति दोस्त वहां मंडियों में कब्जा कर लेंगे और एक मुनाफा कमाएंगे, और मुनाफा करा करके वो चंदा देंगे। जनता माफ किसी को नहीं करती है, जनता माफ किसी को नहीं करती 24 के इलेक्शन पे कुछ असर पड़ेगा? 24 का इलेक्शन एक तरफा है। किसान आंदोलन दिल्ली में कई दिनों से जारी है। किसानों की जहाँ एक तरफ मांग है एमएसपी को लेकर, वहीं सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी कि एमएसपी जारी करना है या नहीं। इस वक्त हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे किसानों को लेकर कि किसानों का ये आंदोलन कितना सही है, वो किसानों के साथ है या उनके साथ नहीं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम तो भरतपाल है। किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहा है एक तरफ, और किसानों को एक तरफ रोका जा रहा है, आंसू गैस दागे जा रहे हैं। अब तक 2-3 किसानों की मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे, किसानों के साथ आप हैं? किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, बेमौत मारी जा रही है, उनसे आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, रबड़ की गोलियां मारी जा रही है, मतलब लाठी मारा जा रहा है। मतलब किसी न किसी तरह से उनको रोका जा रहा है वो कि असली मूल रूप से अपने बात को न कह पाए, न किसानों के बीच में कोई बात न हो। किसानों के लिए सरकार कह रही है कि एमएसपी जो मांग हो रही है उनके लिए संभव नहीं है कि हर फसल के लिए एमएसपी दिया जाए। किसानों को कुछ और मांग करनी चाहिए। जी, किसानों को खाद पानी बिजली हर चीज़ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। किसानों की सुरक्षित किसी तरह फसल में है, अन्न उनके शरीर का है, कोई मतलब उनको सुरक्षित नहीं। फसल का जो मूल्य है वो उनकी मेन मांग है। फसल की जो मूल्य है एमएसपी जो है जी नहीं मिल रहा है। किसानों का जो मूलधन रूप से उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सरकार का रवैया जो है, जी सरकार की रवैया सही नहीं है, सरकार की रवैया गलत है। क्या नाम है सर आपका? राजेश श्रीवास्तव। किसानों की जो मांग है उसको कितनी, आप एक वकील हैं, कितनी जायज़ है और क्या सरकार के लिए संभव है ये मांग पूरी कर पाना? देखिए, किसान जो है हमारा अन्नदाता है, और उसी अन्नदाता की बदौलत हम भोजन करते हैं। और उनकी जो मांग है एमएसपी की, ये कोई आज की नहीं है, पहले भी आंदोलन उन्होंने किया। और जब तक वो खुशहाल किसान नहीं रहेगा, हमारा देश खुशहाल नहीं रह सकता। और आज किसानों के साथ जो व्यवहार भारत सरकार कर रही है, भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं, आज वो अपनी बात को लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं। उनके रास्ते में कीले बिछाई जा रही हैं, बोल्डर लगाया जा रहा है, और कोई भी मतलब जैसा लगता है कि वो हमारे देश के नहीं। कोई कह रहा है कि ये पाकिस्तानी है, कोई कह रहा है खालिस्तानी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य हमारे देश का कि वो गारंटी मांग रहे हैं एमएसपी की। मोदी जी पूरे देश में घूम घूम के ये कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। किसानों की क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये गारंटी है? इस देश में जो किसान ही जब खुशहाल नहीं रहेगा, उनके ही पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, उनकी फसल की कीमत सही नहीं मिलेगी, तो देश कैसे आगे चलेगा? हमारा विकास नहीं। मीडिया के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बता रहे हैं कि किसानों को खालिस्तानी मदद मिल रही है, वो किसी और के बहकावे में ये कर रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि भारत सरकार जो है, और उसकी सारी सुरक्षा एजेंसी उसके पास है, सारी इंटेलिजेंस उसके पास है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से और खालिस्तान से उसको मदद मिल रहा है। इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस फेल है, आपको कुछ पता ही नहीं है।
तो ये तो दुर्भाग्य है ना कि बदनाम करने के लिए किसानों को ये सब अभियान चला रहे हैं लोग। क्या नाम है सर आपका? जनक कुशवाहा। कांग्रेस का लग रहा है झंडा लगाए नेता। जी, मैं कांग्रेस का पूर्व प्रदेश सचिव भी रहा हूँ, इस समय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। घोसी लोकसभा का मुझे सौंपा गया है जिम्मेदारी। आप एक लंबा अनुभव रखते होंगे राजनीति का और समाज का भी। कभी आपने ऐसा देखा था कि किसानों के साथ जो हो रहा है, कीलें बिछाई जा रही हैं दिल्ली में, उनको रोका जा रहा है, कभी आपने ऐसा देखा था? ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि किसान जो अपने घर के हैं, जो हमारे लिए अन्न उत्पन्न करते हैं, और उनके रास्ते में कील, चादर, लोहे की चादर, सीमेंट की चादर बिछा करके उन्हें दिल्ली में रोका जा रहा है। जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी निकले हैं, उनको रोक दिया जा रहा है, उन पर बौछार किया जा रहा है। ये हमारे देश का बहुत ही दुर्भाग्य है। नरेंद्र मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन वो तो अपनी पत्नी की को जो गारंटी दी है वो नहीं पूरा कर पाए, तो फिर किसानों की गारंटी तो नहीं पूरा कर पाएंगे। किसान, ये आप 1 साल पहले आप जाइए, जब 1 साल पहले पूरे किसान से उन्होंने वादा किया, उन्होंने अपने 3 काले कानून को वापस लिया और यह कहा कि नहीं, एक कमेटी हम बनाएंगे, एमएसपी उसमें देंगे, लेकिन कमेटी अपने लोगों को बना दिए और आज तक उसका वो एमएसपी का कोई फैसला नहीं हो पाया। तो किसान उस मांग को लेकर आ रहे हैं। आप सरकार हैं, आप उनसे बात करनी चाहिए। किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं, उनसे बातचीत करके मामला हल करना चाहिए, लेकिन आप आतंकवादियों की तरह उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। यही नहीं, आपके जो गोदी मीडिया है चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि यह जो है आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी इसको डील कर रहा है, तो ये डील कर रहा है, वो डील कर रहा है। और वो अपनी बात रखे तो कहाँ रखे? उनसे आप बात भी कर रहे हैं, उनका ट्विटर अकाउंट भी बंद कर रहे हैं। 2-3 मरतबा किसानों की सरकार से बात हो चुकी, लेकिन कोई बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। ये बनेगी ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर खोट है, उनके दिल में खोट है। वो नहीं चाहते हैं कि किसानों का हम भला करें, वो पूंजीपतियों का भला करना चाहते हैं। क्योंकि वो एमएसपी इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि जब वो एमएसपी दे देंगे तो किसान अपने फसल को मार्केट में ठीक से बेच लेंगे, और यदि एमएसपी नहीं देंगे तो उनके पूंजीपति दोस्त वहां मंडियों में कब्जा कर लेंगे और एक मुनाफा कमाएंगे, और मुनाफा करा करके वो चंदा देंगे। सरकार कह रही कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे गेहूं अनाज पड़े हुए हैं, उनके पास उतनी वो नहीं है कि सारे फसलों को एमएसपी पर खरीद पाए, उनके लिए भी मजबूरी है सरकार। नहीं, इसमें कोई मजबूरी की बात नहीं है। आप एक समस्या करिए, ये तो केवल वो किसान गारंटी मांग रहे हैं, जिनके पास जितना उनका फसल होगा वो बचेंगे, वो गारंटी नहीं रहेगा तो जो बाजार है, बाजार पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, और जब पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा तो मजदूर हो जाएंगे, किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएंगे, और मजदूर होंगे तो उनकी हालत क्या होगी। जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शंभू सिंह कुशवाहा। आप कैसे सारे किसान आंदोलन को देख रहे हैं, जो किसानों के साथ हैं या उनके बीजेपी सरकार के साथ? नहीं, हम किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ बहुत ज़बरदस्त अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनके साथ वादा खिलाफी भी हो रही है, और सरकार जिस तरह का व्यवहार करती है वो काफ़ी निंदनीय है। उसको सब लगता है सरकार उनकी मांग पूरी करेगी? यह सरकार उनकी मांग नहीं पूरी कर पाएगी। तो लंबा चलता रहेगा विरोध उनका? लंबा विरोध चलेगा, कांग्रेस ही पूरा करेगी। कांग्रेस के ने ही हरित क्रांति लाया, और कांग्रेस ही किसानों की पूरी मांगों को पूरा करेगी। और यह भाजपा 24 में बदलाव होना चाहिए। 24 में बदलाव हो रहा है, होना नहीं चाहिए, हो रहा है, हाँ, क्लियर है। आप सर कैसे पूरे मामले को देख रहे हैं? किसानों का जो है बड़ा आंदोलन हो रहा है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से लोकसभा से पहले होगा, कैसे देखते हैं आप? मैं राजेश उपाध्याय। भारत जय जवान जय किसान का नारा देता है। अगर किसानों के साथ, जवानों के साथ अत्याचार होगा तो जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर की चाल चलने वाला देश को नहीं चला सकता है। गुंडई से देश नहीं चलेगा, देश एकता से चलेगा, अखंडता से चलेगा। हमारा देश भारत महान देश है। यहाँ किसानों पर अगर अत्याचार होगा, नौजवानों पर अत्याचार होगा, जवानों पर अत्याचार होगा तो देश का भला होने वाला नहीं है। ऐसे लोग का नाश तय है, तय है, तय है। किसानों की भी कई सारी मांग है, एमएसपी नहीं है, उसके अलावा भी अन्य मांगे हैं। जो लखीमपुर खीरी का मामला था उसमें सज़ा मांग जो उनको हुई थी, सज़ा होनी चाहिए। जो किसानों पे मुकदमा दर्ज हुआ था वो वापस लेने की, तो कई सारी किसानों को अपनी मांग कमी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। किसान अभी धैर्य रखे, सरकार बदलने वाली है, और जो किसानों पर अत्याचार किया है उसके ऊपर अत्याचार होगा, और पूरे देश की जनता देखेगी, पूरे देश की जनता देखेगी। जनता माफ किसी को नहीं करती है, जनता माफ किसी को नहीं करती। 24 के इलेक्शन पर कुछ असर पड़ेगा? 24 का इलेक्शन एक तरफा है।
लहर बह रही है। मोदी जी तो कह रहे 400 पार हमारे। मोदी जी तो भाई मोदी जी हैं, महान विभूति हैं। मोदी जी तो 450 कहेंगे। मोदी जी की तो बातें निराली है। झूठ बोल के आना है, झूठ बोल के जाना है। अब है इनकी बातों से सहमत? इनके सहमत हैं इसके बात को। क्या लगता है किसान जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं वो। किसान जो है सही कर रहे हैं। जय जवान भी सही है। जो अब ये बताइए अग्निवीर जो है क्या लाने से क्या फायदा हुआ। हम जवान जो हैं 4 साल नौकरी करेंगे बस, पेंशन नहीं मिलेगा। ये 5 साल बैठ गए तो इनकी पेंशन मिल गई, या जवानों की पेंशन नहीं है। क्या नाम है सर आपका? जुन्ना शर्मा, जिला सचिव कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, क्या क्या कैसे देखते हैं? क्या किसानों की मांग पूरी हो पाएगी? मांग क्यों नहीं पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी। सरकार से कई बातें अब तक हो चुकी है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है कि सरकार की क्या बात करते हैं, झूठों की सरकार है, मजलूर की सरकारी से मांग है ना, तो सरकार पूरी नहीं कर रही है अभी। करेगी करेगी करो नहीं करेगी, नहीं करेगी तो आंदोलन होगा। क्या रास्ते में कीले बिछाई गई, चादर लोहे की बिछाई जा रही है? अरे चादर लोहे किले बिछाने से क्या भैया, किसान घबराने वाला हाँ, नहीं, कुछ ना आंदोलन के लिए दूर नहीं भागेगा किसान। और एक बात बता दें, इस बार जो है मोदी सरकार की विदाई है गठबंधन में। इस बार कोई रोक नहीं सकता है। इंडिया गठबंधन को खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये झूठों। अच्छा ये बताइए, अभी पुलिस की भर्ती बहाली हुई है, 60,000 देश जब से आज़ाद हुआ, इसके बाद इतना अप्लाई किए थे कभी? आप सुने थे? आप मीडिया वाले हैं? बेरोजगारी, इतना बेरोजगारी बढ़ गई कि 60 लाख लड़के जो अप्लाई किए हैं, इतना पैसा ले करके सब चुनाव का खर्चा निकाल लिए। यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी पिछली बार 1.5 लाख से जीता था, इस बार 2.5 लाख से जीतने जा रहा है। जालन सारी अब जालन सारी 2.5 लाख से जीतने जा रहा है इस बार गठबंधन, इंडिया गठबंधन। चलिए देखिए, किसानों पर हमने बात की, गाजीपुर में थे और यहाँ पर अधिकतर लोगों को जो पेशा होगा किसानी का पेशा होगा। अब देखते हैं कि किसानों की मांग सरकार पूरी करती है कि नहीं। हालांकि उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है, दिल्ली में वो कूच कर गए हैं और राहुल गांधी जो है किसानों की बात को लेकर बराबर अपनी यात्रा में उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2024 इलेक्शन से पहले किसानों को क्या मांगे मानी जाती है। हालांकि कई सारी मांगे, लेकिन जिसमें मुख्य मांगे हैं एमएसपी की गारंटी है। अब देखना ये होगा कि सरकार उसको पूरा करती है नहीं। आप देख रहे थे TV10 भारत और खोज खबरिया में। बहुत बहुत शुक्रिया।